कृतिदेव यहाँ सारी समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारी को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं, कहा प्रमोद जैन भाया ने। सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं ने भुगतान व उनकी सुरक्षा को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जिले के प्रभारी एवं राजस्थान सरकार के गोपालन एवं खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया से शुक्रवार को उपखंड कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय जन समस्या शिविर में लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण उपरांत पीड़ित को सूचना देने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर भारती दीक्षित, उपखंड अधिकारी कमल मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजीव लाल मीणा, पुलिस उप अधीक्षक किशोर सिंह चौहान, सीआई रामनारायण भवरिया, कृषि उपज मंडी सचिव रामगोपाल कुमावत सहित कई ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण के साथ भैरू सिंह बापू, पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, पालिका उपाध्यक्ष अनिल मीणा, हरीश राठौर, पुखराज जैन आदि मौजूद थे। समस्या शिविर में सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं ने सहारा द्वारा मैच्योरिटी राशि का भुगतान नहीं करने की शिकायत करते हुए भुगतान करवाने तथा सहारा के अधिकारियों द्वारा झूठ बोलकर एवं धोखे में रखकर समस्याओं के बावजूद निवेश के लिए प्रोत्साहित करते रहने पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाकर गिरफ्तार करवाने की मांग की है। सहारा कार्यकर्ता पंकज पोरवाल, रितेश थावरिया, संतोष राठौर, अरुण कुमार गौड़ आदि ने बताया कि जमाकर्ताओं की मैच्योरिटी का भुगतान होने पर उन्हें जमाकर्ताओं द्वारा बेइज्जती होना पड़ रहा है, उनके उल्हाने सुनने पड़ रहे हैं तथा कुछ जमाकर्ता तो तरह तरह से धमकाने भी लगे हैं और हमने थाने में रिपोर्ट करवाई तो अभी तक बयान तक नहीं लिए हैं। वहीं गंगपुरा गांव के दर्जनों महिला एवं पुरुषों ने उनकी गांव की जमीन गांव के हित में ही सुरक्षित रखे जाने की मांग की तो महिला वृद्ध एवं विधवा महिला भवरी बाई ने बीपीएल राशन कार्ड रद्द कर देने पर पुनः बनाने की मांग की। दूसरी ओर समस्या शिविर के समापन पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया ने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि क्षेत्र में रुककर वहां का फीडबैक लेकर लोगों की समस्याएं सुनी जाकर उनका निराकरण किया जाए और इसलिए वो 2 दिन से डग विधानसभा क्षेत्र में ही है। इससे पूर्व मंत्री ने आरटीएम में रुककर वहां पर पौधारोपण किया, जहां ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान व जोरावर सिंह चौहान आदि कांग्रेस नेतागण मौजूद रहे। भवानी मंडी से बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। कई जो निस्तारण मामले हैं वो कैसे पूरे होंगे? 2 दिवसीय कार्यक्रम था आपका डग विधानसभा में। ये हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की हमें निर्देश है कि भाई प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में जाएं और वहाँ रात्रि विश्राम भी करें, साथ ही ब्लॉकों में जाकर जन सुनवाई भी करें ताकि आम जन की जो समस्या है उसकी जानकारी मिल सके। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करके उनको हम न्याय दिला सकें। इसी भावनाओं के अनुरूप मेरा 2 दिवसीय कार्य झालावाड़ जिले का था। कल नागेश्वर में डीएलओ की बैठक रखी थी और वहीं से फिर गंगार में जन सुनवाई थी, डग में थी, आज अभी भवानी मंडी में इसी क्रम में, फिर इसके बाद में खानपुर में है। तो जो भी बात मुझे कल मिले हैं, आज मिले हैं, वो संबंधित अधिकारियों को उनको मैं निर्देशित करके उनको दिए जाएंगे और उसको निर्देशित किया जाएगा कि भाई 7 दिन के अंदर वो पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि जो नियम संगत हैं, ताकि उनको न्याय मिल सके, उन लोगों की मदद हो सके। जिस भावना से ये निर्देश हमें मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, हमारा प्रयास यही है कि उसी भावना से हम आमजन के कार्यों में उनको भागीदार बन सकें, उनकी मदद कर सकें। साथ ही जो जन कल्याण की योजनाएं जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही ऐतिहासिक जन कल्याण की योजनाएं दी हैं, चाहे चिरंजी हो, चाहे नरेगा में, ग्रामीण नरेगा में जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री जी की जो देन थी गरीबों को रोजगार देने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने उसमें 100 दिन से बढ़ाकर 25 दिन और राज्य की तरफ से उसमें प्रोविज़न किया, 125 दिन। शहरी क्षेत्र में भी गरीब लोगों को रोजगार मिले उसके लिए लागू की। पेंशन योजना जो पुरानी हमारी पेंशन योजना है वो लागू की ताकि सरकारी कर्मचारी जो अपने आप को ऐसा महसूस करने लगे थे उनको रिटायरमेंट के बाद भी संबल मिल सके, वो अपना परिवार का को सुव्यवस्थित संचालन कर सके। चाहे किसानों के लिए हम देख लें कि किसानों के कृषि बिल में सब्सिडी देना और घरेलू उसमें भी कुछ यूनिट तक की सब्सिडी देना, लगभग 36 लाख लोगों के जीरो बिल आने लग गए। 8 लाख किसानों के जीरो बिल आने लगे।
तो ये जो सब जन कल्याण की योजना है इनकी भी कल समीक्षाएं की। कल 3 बच्चे वहाँ पर नागेश्वर में आए थे जी। एक बच्चा बचपन से उसके मुंह में इसमें प्रॉब्लम थी, उसके बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था, उसके 2 ऑपरेशन हुए। और एक बच्ची जो थी जन्म से उसके वाल हार्ट में छेद था, तो उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ। एक बच्चा था उसके भी हार्ट में छेद था, उसका भी हार्ट का ऑपरेशन हुआ। मैंने उनके परिजनों से पूछा, मैंने कहा आप लोगों के कितना खर्च हुआ इस इलाज में। उन्होंने कहा था हमारा 1 रुपया नहीं लगा, खाली हमारा आने जाने का किराया ज़रूर लगा, लेकिन दवाई ऑपरेशन सब चीज़ें निष्फल हुई हैं। तो ये जो एक से बढ़कर एक जन कल्याण की योजनाएं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने लागू की है जी सर, उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग करने के लिए, उसका लाभ अंतिम पंक्ति के लाभार्थी तक पहुँचे, उसको इस भावना को मजबूत करने के लिए, और जो कई लोगों की छोटी मोटी जो समस्याएं रहती हैं अलग अलग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने गाँव में कोई के आपस में नाली का विवाद रहता है, किसी के रास्ते का विवाद रहता है, किसी का और रहता है, इन सब चीज़ों को सुना गया, संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। निश्चित रूप से उन लोगों को न्याय मिलेगा, ये हमारी भावना है, और यही सरकार का गुड गवर्नेंस का एक अच्छा मंत्री जी राजस्थान सरकार द्वारा जिस तरह से गायों के लिए जो है गौशालों में अनुदान दे करके राजनीति मात्र न करके गौसेवा, असली गौसेवा की जा रही है, वहीं आज भी स्थानीय कई गौशालाएं हैं जो राजस्थान सरकार के सरकारी अनुदान से अछूती है। किस तरह के प्रयास करेंगे आप? गौशाला की जो आपने बात की, मैं कई बार कहता हूँ इस बात को कि हमें कहते हुए गर्व है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जो गौ सेवा के उसमें उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए जो काम किए हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। गौशाला का अनुदान बढ़ाना, 16 रुपये से छोटे पशु पर 20 रुपये करना, बड़े पशु पर 32 से 40 रुपये करना, गौशाला के अनुदान की प्रक्रियाओं में जो जटिलताएं थी उनको विलोपित करना, गौशाला का पहले 6 महीने का अनुदान था उसको बढ़ाकर 9 महीने करना। पिछली सरकार ने 5 साल में मात्र 400 करोड़ का अनुदान दिया था, और हमारी सरकार ने लगभग 3000 करोड़ से ऊपर का अनुदान अभी तक हम दे चुके हैं। और अब जो 6 महीने से जो 9 महीने किया है वो उसमें प्रतिवर्ष 1000 से 1200 करोड़ रुपए अनुदान जाएगा। आपने कहा कि जिन गौशालाओं को नहीं मिल रहा उसके लिए भी पहले 2 साल गौशाला होने के बाद ही अनुदान शुरू होता था, 200 पशु होने के बाद ही अनुदान शुरू होता था, उसमें भी हमने शिथिलता की है मुख्यमंत्री जी की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए। अब 2 साल की जगह उसको घटा के 1 वर्ष किया अनुभव को, और साथ ही जो 200 पशु की सीमा थी उसको घटा के 100 किया है। और अभी एक नंदी गौशाला योजना लागू की है, उसमें 1,57,00,000 की उसकी यूनिट कॉस्ट है, उसमें 10% संस्था लगाएगी, 90% गौपालन विभाग देगा निर्माण के लिए। और गत अभी मकर संक्रांति को 15 जनवरी को जो मुख्यमंत्री जी ने हर ग्राम पंचायत में गौशाला की योजना जो लागू की है उसमें जो संस्था होगी उसको 10% राशि लगानी होगी, 90 लाख रुपए गौपालन विभाग देगा निर्माण के लिए। और जिस दिन से वो चालू होगी नंदी गौशाला, ग्राम पंचायत गौशाला, उसी दिन से उसका 9 महीने का अनुदान होगा। हमें कहते हुए गर्व है कि राजस्थान पूरे देश में पहला राज्य है जहां गौ संवर्धन के लिए इतने प्रभावी योजनाएं गौपालन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से राजस्थान में लागू की गई हैं। हमने कभी गौ माता पे राजनीति नहीं की। हमारा जो धार्मिक भावना है कि गौवंश में सभी देव देवताओं का वास है। एक तरफ हम पत्थर के नंदी को शिवालय में हम पूजा करते हैं, इधर आज जो नंदियों की स्थिति वो आपसे हमसे छुपी हुई नहीं है। गोवंश के बारे में जो हमारी धार्मिक भावना है कि गौ माता में सभी देव देवताओं का वास है, गौ माता की जो स्थिति वो हमसे छिपी नहीं है। अब तो मेरा अनुरोध है आप लोगों के माध्यम से कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को आगे आके जो योजनाएं नंदी गौशाला, ग्राम पंचायत गौशाला, गांव-गांव में संस्थाएं बनाकर और इसके लिए प्रयास करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक गौ माता को, गौवंश को अच्छा संवर्धन हो सके और अधिक से अधिक जो इससे जो उजाड़ की जो समस्या है वो भी निजात मिलेगी। आए दिन जो सड़कों पे एक्सीडेंट होते हैं उससे गौ माता की, गौवंश की भी मृत्यु होती है, अकाल मौतें होती हैं, आम और एक्सीडेंटों में आम जन की भी मृत्यु होती है। उन सब चीज़ों से राहत मिलेगी। तो इसके लिए जब तक अब हमारी समाज सेवी संस्थाएं, आम जन, श्रद्धालु लोग
स्वयं आगे नहीं आएंगे तब तक ये चीज़ें सफल नहीं हो सकती। उनको सफल बनाने के लिए आम जन को भागीदारी निभाना आवश्यक। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल है। जिस तरह से वरिष्ठ नेता भरत सिंह ने जो स्टेटमेंट जारी करा है, जिले में उन्होंने कहा गहलोत साहब के ऊपर भी उन्होंने कटर कर दी है, आपके ऊपर भी उन्होंने कहीं ना कहीं प्रत्यारोप आरोप लगाए, किस तरह का आप कहना चाहेंगे उसको? भरत सिंह जी हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्मान्य विधायक हैं, हमारे आड़ोती के वरिष्ठ नेता हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, करता रहूंगा। उनके जो आपने आरोप और प्रत्यारोप की जो बात कही जी, प्रजातंत्र में आरोप प्रत्यारोप लगाने का अधिकार सभी को है। और ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, व्यक्तिगत विचार किसी के भी कुछ हो सकते हैं, इसमें मैं कोई कमेंट्स करना नहीं चाहता। थैंक यू।